हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3.1 का उदाहरण 2 और 3। और पिछले वीडियो में हम लोग जो बच्चों परिचय देख चुके थे और उदाहरण नंबर 1 भी देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग उदाहरण नंबर 2 और 3 देखने के बाद जो है प्रश्न नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि उदाहरण नंबर 2 में क्या बोला गया है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री एवं 60 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर उसका जो पांचवा बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। अब उसका पांचवा बाह्य कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पंचभुज दिया हुआ है। ठीक है, ये एक पंचभुज है। ठीक है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पंचभुज बोलेंगे। ठीक है, तो पंचभुज का जो बाह्य कोण हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताए थे। तो बाह्य कोण जो निकालते हैं वो इस तरह से ये हो जाएगा। मान लो कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये जो हो गया है ये मान लो कि 80 डिग्री है। ये हो गया 55 डिग्री, और मान लो कि ये हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब जो है ये इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है कितना डिग्री का होगा। तो यहाँ पर एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण कर्म से दिया है। तो ये चारों कोण दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक कोण ज्ञात करना है। तो बोला कि उसका पांचवा बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि जो बहुभुज होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री हमेशा होता है। ठीक है, और बाह्य कोणों का हम लोग इस तरह से मापते हैं। तो यहाँ अब हम लोग हल करते हैं। हल माना पंचभुज के पांचवा कोण x है। ठीक है, पंचभुज के पांचवा कोण क्या है? x। और हम लोग जानते हैं एज वे नो दैट, हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सभी कोणों को जोड़ेंगे। इसमें हम लोग x मान लिए है ना, तो जो पांचवा कोण है मान लो कि वो x डिग्री है। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप सबको जोड़ना है तो उसमें कर देंगे 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, पांचों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो अब सबको जोड़ो, कितना होगा? देखो, तो 60 और 80 140 होगा। ठीक है, 140, और इसमें देखो 75 और 100, इसमें 55, 75 और 55 कितना होगा? 5 5 10 और 8 5 7 5 12 क्या होगा? 130, 130 और 140 कितना होगा? 123 और 14 कितना होगा? 27, 270 प्लस x बराबर 360। ठीक है, तो इसमें आप x रखेंगे और इधर 360 माइनस 270 होगा। कितना बचेगा? इसीलिए x बराबर कितना होगा? 0, और इधर 16 में से 7 जाएगा तो 9 है ना, और इधर कुछ नहीं बचेगा, 90 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अतः बहुभुज यानी कि पंचभुज के पांचवा कोण, पांचवा बाह्य कोण 90 डिग्री का। ठीक है इसमें
अब देखो उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 2 हम लोग को समझ में आ गया पूरा क्लियरली, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो भी बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण नंबर 3, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसमें, तो एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री है। समबाहुभुज हम लोग पढ़े थे, ठीक है। समबाहुभुज विषम बहुभुज दोनों पढ़े थे, यानी कि जिसको हम लोग पढ़े थे इस तरह से, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज के बीच में भी पढ़े थे, ठीक है। तो दोनों कैसे लिखे थे। तो समबाहुभुज का मतलब क्या होता है कि उसे समबाहुभुज जिसके प्रत्येक कोण, सभी कोण, प्रत्येक कोण बराबर होंगे, ठीक है। प्रत्येक कोण एवं प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि समबाहुभुज का एक बाह्य कोण, जो एक बाह्य कोण है वो 60 डिग्री का है। एक बहुभुज है, अब बहुभुज कितना भुज का है पता नहीं है, एक बहुभुज है, मान लो कि हम आइडिया में से ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कोण बढ़ा दिए, तो मान लो कि एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री एक कोण की माप दिया हुआ है। और इसमें एक बात बोल दिया है कि ये समबाहुभुज है, क्या है, समबाहुभुज। और हम लोग समबाहुभुज में जानते हैं कि सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं भी बराबर होंगे। तो अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का, ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। हमें पता नहीं है कि फिलहाल ये कितना भुजा का है। इसमें क्या करना है, ये बहुभुज की कितनी भुजाएं निकालना है ना, कितनी भुजाएं हैं। हम तो इसे आइडिया में बना लिए कि मतलब कि मान लो इस तरह से जो है सभी भुजाएं भी बराबर होंगे और सभी कोण भी बराबर होंगे, ठीक। तो अब करना है इसमें हल, भुजाओं की संख्या क्या करना है, माना भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर n है, ठीक है। भुजाओं की संख्या बराबर n है। और हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, ठीक है। भुजाओं की संख्या n है और सभी कोणों का योग कितना होगा, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखो एक कंडीशन हुआ, हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, हम लोग ये जानते हैं। और एक बात जो हम लोग को दिया है इसमें कि समबाहुभुज है, तो उसके लिए हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण समान होते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण समान होते हैं। मतलब कि हम लोग जो सीखे थे उसमें हम क्या बोले थे, क्या लिखे थे उसमें कि अंत कोण, उसमें क्या लिखे थे, अंत कोण समान होता है। अगर अंत कोण समान होगा तो बाह्य कोण भी समान होगा, क्योंकि अगर ये शायद मान लो कि इसमें ना, अगर ये मान लो अंत कोण सब के साथ कितना डिग्री करके है, 120, इसमें मान लो 140 हुआ ना, 120 सब 120 करते हैं मान लो। अंत कोण सब बराबर है तो बाह्य कोण भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि अंदर वाला सब 120 करके हो, तो अंदर वाला जो है इधर 120 जो हो पूरा 180 होगा, बचेगा 60। दोनों को जोड़ेगा तो कितना होना चाहिए, 180। इसमें भी दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 180 होगा। इसमें भी दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा, 180, ठीक है ना।
मतलब कि अगर अंत कोण सभी बराबर है तो बाह्य कोण भी सब बराबर होंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, क्योंकि समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण समान होते हैं। ठीक है, खाएगा क्या खाता है, क्यों खाता है? तो ये समझ में आ गया कि समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण भी समान होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर, भुजाओं की संख्या n बराबर बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का योग बट्टे में एक कोण, एक कोण की माप। ठीक है, तो एक तरह से ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये, एक सूत्र। इसलिए जब समबाहुभुज होगा, समबाहुभुज नहीं होने से नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें दिया, ये भी लिख लेते हैं कि तथा बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, एक बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो अब तो बाह्य कोणों का योग कितना है, बाह्य कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री है। तो इसमें कर देंगे 360, इसमें n। अब एक कोण की माप कितना है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री डिग्री तो खत्म हो जाएगा ऊपर नीचे, और एक जीरो खत्म, 6 के 6, 6 36, इसलिए n बराबर कितना आ गया, 6। तो हम लोग कह सकते हैं अतः तो भुजाओं की संख्या बराबर 6, मतलब कि ये क्या होगा, षटभुज होगा। क्या होगा, षटभुज। षटभुज, ये था पंचभुज, ये हो जाएगा षटभुज। तो हम लोग कैसे बनाया है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये षटभुज है। ठीक है, चलो उसको उतार लो, फिर हम लोग, तो चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे 2 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, सरल एवं बंद आकृति। ठीक है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। ठीक है, सरल आकृति और बंद आकृति क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियां बना के रखे हैं। इन आकृतियों से हम लोग समझते हैं कि कौन सरल आकृति है, कौन बंद आकृति है, और कौन सरल एवं बंद दोनों है। ठीक है, देखो फिर 3 तरह का बनेगा। एक तो सरल होगा, इनमें से कोई सरल है, और इनमें से कोई भी बंद आकृति है। ठीक है, एक सरल है, कोई बंद आकृति होगा, और कोई क्या होगा कि सरल एवं बंद दोनों होगा। समझ रहे हो ना, कोई सरल है, ठीक है, और कोई बंद, सिर्फ बंद है, और कोई आकृति जो है सरल एवं बंद दोनों है। तो यहाँ पर 1 नंबर आकृति से हम लोग रेखा खींचे हैं, एक वक्र खींचे हैं, एक देखो एक कोण की तरफ खींचे हैं। ठीक है, शंकु जिसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें तो कुछ भी इस खींच दे इसको। एक त्रिभुज खींचे हैं, वृत्त खींचे हैं, मान लो कि ये भी कोई भी जो एक दूसरे को काटता है वैसा चित्र बना दिए हैं, आकृति खींच दी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे सरल आकृति। तो सरल आकृति क्या होती है, सरल आकृति क्या बोला है कि उस उदाहरण देखते हुए, उदाहरण हम लोग इसमें दे दिए हैं। ठीक है, मान लो कि उदाहरण है, उदाहरण देते हैं, उनके प्रमुख गुणों को समझाइए, उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आकृतियां हैं, और इन 7 आकृति में से इसमें देखो 1 नंबर आकृति, 2 नंबर आकृति, 3 नंबर आकृति, 4 नंबर आकृति, उसके बाद 5 नंबर भी, एवं 6 नंबर, एवं 6 नंबर नीचे जा रहा है ना, 6 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6, इस सभी के सभी क्या होंगे, सरल आकृति होंगे। क्या होंगे, सरल आकृति है, सरल
आकृति है, क्योंकि अब कारण होगा ना कि क्यों ये सरल आकृति है, ठीक है, क्योंकि ये स्वयं को नहीं काटती, स्वयं को नहीं काटते, समझ रहे हो ना। देखो इसमें 7 नंबर आकृति, देखो ये खुद को ही काट रहा है, ठीक है, ये काट रहा है त्रिभुज में, उससे भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, कोई भी आपस में एक दूसरे को खुद को ही नहीं काटता है, तो इसलिए क्या होंगे, सभी सरल आकृति होंगे। और 7 नंबर जो है वो सरल आकृति नहीं है, क्योंकि वो खुद को काट रहा है, ठीक है। तो ये सरल आकृति का ये हो जाएगा गुण। और दूसरा नंबर हम लोग ये ले सकते हैं बंद आकृति। बंद आकृति कौन कौन है, एक तो 5 नंबर और एक 6 नंबर, क्योंकि ये जो दोनों सीधा है, दोनों जो सीधे होते हैं ना, सीधे किसको बोलते हैं, ये जो एक रेखा है, यहाँ पर एक जो इधर जो इंड है, इंड पॉइंट इधर से स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों को हम लोग सीधा बोल सकते हैं। और दोनों सीधा अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये भी एक बंद आकृति बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना, ये मान लो जो वृत्त है, वृत्त का दोनों सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो कि ये एक रेखा है, जिसको अगर हम लोग इसे मोड़ कर गोल कर देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा ना। अभी ये क्या है, खुली आकृति है, अभी क्या है वो, और ये अभी क्या बन जाएगा, वही उसी को अगर हम लोग मोड़ करके बना देंगे, इसे गोल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बंद आकृति। तो मतलब दोनों सिरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बंद आकृति 5 एवं 6 दोनों बंद आकृति है, दोनों बंद आकृति है, ठीक है। 5 और 6 दोनों बंद आकृति है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद आकृति, बंद एवं सरल एवं बंद दोनों है, ये बंद आकृति है, ये तो दोनों हो जाएगा इससे, सरल एवं बंद, ठीक है। सरल एवं बंद कहाँ चला गया, बंद, ठीक है। 5 नंबर और 6 नंबर दोनों सरल भी है और बंद आकृति भी है, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर जो सरल नहीं, 7 नंबर सरल नहीं है, इसमें कर सकते हैं सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। चलो इसमें इतना ही करने से हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो पहला हम लोग क्या लिखे, सरल आकृति, 1 2 3 4 5 6 7 6 नंबर तक सरल आकृतियां हैं, और उनमें से जो है 5 और 6 सरल एवं बंद आकृति है। और 7 नंबर बता, 7 नंबर तो 7 नंबर आकृति है, 7 नंबर सरल आकृति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को काटता है, ठीक है। तो इसमें इतना कर देने से ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में क्या बोला गया है कि निम्न आकृतियों में से, नीचे कुछ आकृतियां किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग उसे बना लिए हैं, में से पहचान करे कि कौन सी सरल है, ठीक है। पहला क्या है, कौन सी सरल है, फिर दूसरा है, देखो इसमें एक क्वेश्चन मान लो, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ठीक है। अब देखो, पहला कौन सी सरल है, दूसरा कौन सी बंद व सरल दोनों है, और कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है एवं कौन सी अवतल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बताना है सरल, कौन सी सरल। तो 1 नंबर में हम लोग इसको 1 नंबर मान लेते हैं, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर,
ठीक है, वो क्वेश्चन से मान लिए 5 नंबर तक। तो 1 नंबर में सरल, तो इसमें कौन कौन सी आकृति सरल है? ठीक है, सरल आकृति कौन कौन सी है? देखो, 1 नंबर सरल होगा, 1 नंबर सरल है, 2 नंबर सरल है, और उसके बाद 3 नंबर सरल नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को खुद को ही वो काटता है। ठीक है, तो एवं 4 नंबर सरल आकृति है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? 2 नंबर में बंद व सरल। ठीक है, 2 नंबर में बंद एवं सरल, बंद एवं सरल, बंद एवं सरल कौन सी है? 1 नंबर है और 2 नंबर 5 नंबर है, 4 नंबर, 4 नंबर। और कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर में क्या था? 2 नंबर से देंगे। कौन सी खुली आकृति है? कौन सी खुली आकृति है? तो 2 और 3 खुली आकृति, खुली आकृति। कौन सा होगा? 2 नंबर भी खुला हुआ है। ठीक है, एवं 3 नंबर, एक इसको एक काटता है लेकिन खुला हुआ तो है ना। ठीक है, इसको तो काटता है एक जगह लेकिन यह तो खुला हुआ है, तो इसको बोलेंगे खुली आकृति। ठीक है, 2 और 3 खुली आकृति है। समझ में आ रहा है ना? 2 नंबर यहाँ पे खुला हुआ है और 3 नंबर यहाँ पे खुला हुआ है। उसके बाद फिर 4 नंबर में कौन सी उत्तल है? कौन सी उत्तल, कौन सी उत्तल आकृति है? उत्तल का मतलब क्या होता है? देखो, उत्तल यानी कि जिसमें प्रत्येक विकर्ण, वैसे आकृति जिसके प्रत्येक विकर्ण अभ्यंतर हो। प्रत्येक विकर्ण क्या होगा? अभ्यंतर, मतलब कि अगर विकर्ण खींचेंगे तो सब के सब क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये जो दोनों जो है खुली आकृति है, खुली आकृति में तो विकर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 और 3 तो पहले से नहीं होगा, 2 और 3 खुली आकृति तो उसमें नहीं होगा। अब देखते हैं 4 नंबर और 1 नंबर। 1 नंबर में अगर हम लोग विकर्ण खींचेंगे तो सब के सब क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। तो और फिर 2 नंबर देखते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा? ये उत्तल आकृति बन जाएगा। और उत्तल आकृति में हम लोग और एक नियम क्या पढ़े थे कि उत्तल आकृति का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। तो इसमें प्रत्येक कोण 180 से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा 90 होगा, ये दोनों। ठीक है, तो ये हो सकता है उत्तल आकृति। और 4 नंबर में अगर विकर्ण खींचेंगे तो इसका विकर्ण जो है बाहर की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है अवतल आकृति बन जाएगा, क्योंकि अवतल आकृति में कम से कम एक कोण जो है 180 से ज्यादा होता है। तो ये वाला कोण अगर मापेंगे ऐसे तो 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका विकर्ण बाहर की तरफ होगा। तो 1 नंबर जो है क्या होगा? 1 नंबर उत्तल आकृति है, और 5 नंबर में जो अवतल आकृति है, अवतल आकृति केवल 5 नंबर है। ठीक है, इसको उतार लो। ये पूरा समझ में आया? फिर से देखते एक बार सरल आकृतियां। सरल आकृतियां 1 2 3 तीनों आकृतियां हैं, क्योंकि ये सब जो है एक दूसरे स्वयं को काटता नहीं है, भले ही वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों सीधे जो है जुड़ा हुआ है लेकिन काटता नहीं है। 3 नंबर जो है स्वयं को काटता है, इसलिए वो सरल आकृति नहीं है। बस उसके बाद बंद एवं सरल, बंद भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। तो सिर्फ बंद तो 2 ही आकृति है इसमें। ठीक है, ये तो यहाँ पर बंद नहीं है, तो ये खुला हुआ है ना इधर, तो इसको नहीं लेंगे। और सरल भी नहीं है क्योंकि सरल होना चाहिए। फिर खुली आकृति, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, लेकिन ये सरल है, ये सरल नहीं है। लेकिन दोनों खुला हुआ है ना, तो दोनों को ले लिए हैं 3 और 2 और 3। उत्तल आकृति प्रत्येक कोण 180 से कम होगा और विकर्ण अंदर की तरफ होगा। उत्तल आकृति हो गया ये 1 नंबर। फिर अवतल आकृति, अवतल आकृति का कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होता है, कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होता है, और उसका कम से कम कोई भी विकर्ण हो, एक या ज्यादा हो,
वो बाहर की तरफ निकला रहता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ठीक है। अब तुम लोग इसको उतार लो, उसके बाद जो है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है।